मुगल चित्रकला का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मुगल चित्रकला, मुगल शैली। आज का टॉपिक है अपना मुगल शैली। मुगल शैली में सर्वप्रथम अपने देखते हैं कि जो मुगल वंश है किसने स्थापित किया था? बाबर ने। ठीक है, 1526 में पानीपत के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश स्थापित किया था। यानी कि मुगल वंश किसने स्थापित किया था? बाबर ने। ठीक है, कब किया था? 1526 में। कौन से युद्ध में? पानीपत के युद्ध में। और इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश स्थापित किया। तो अपने को ये वाला प्रश्न चाहिए, कब हुआ किसने? युद्ध वाला जरूरत नहीं अपने को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो। अब बाबर की एक पुस्तक थी, तुझके बाबरी, तुझके बाबरी या बाबरनामा, तुझके बाबरी या बाबरनामा। इस ग्रंथ में किन दो चित्रकारों का उल्लेख या प्रशंसा की थी इसने? बाबर ने बिजात की और शाह मुजफ्फर की। बिजात और शाह मुजफ्फर। ठीक है, इन दोनों चित्रकारों की प्रशंसा की थी अपने ग्रंथ तुझके बाबरी। तो प्रश्न है कि बाबरनामा ग्रंथ किस शासक द्वारा लिखा गया था? बाबर द्वारा। ठीक है, तो उल्टा भी आ सकता है कि बाबर की आत्मकथा का नाम बताएं किसी एक, तो तुझके बाबरी। ठीक है, तो दोनों तरफ से चित्रकला का रोल है, दोनों तरफ से प्रश्न बनते हैं, दोनों तरफ से याद होने चाहिए। अब जो बाबर था, राय कृष्णदास ने क्या कहा था कि राय कृष्णदास ने कहा था कि भारत में मुगलों का प्रवेश किसके आने से हुआ था? बाबर के। ठीक है, राय कृष्णदास ने क्या कथन कहा था कि मुगलों का प्रवेश भारत में किस शासक के आने से हुआ था? बाबर के। ठीक है, तो बाबर के बाद इसका पुत्र बैठा था शासन हुमायूं। ठीक है, 1526 से 30 में 4 वर्षों तक इसने शासन किया था। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी बाबर की। बाबर के बाद कौन बैठा था? इसका पुत्र हुमायूं। ठीक है, जब हुमायूं बैठा था दिल्ली के शासन पर, तो इसका जो जीवन था संघर्षपूर्ण रहा था, युद्धों में भटकता रहा था। ठीक है, तो इसमें बंगाल के शेरशाह, गुजरात के शासकों के द्वारा इसका युद्ध हुआ था दिल्ली पर। तो दिल्ली में इसको यहां से भगा दिया था, यानी इन शासकों ने। तो ये भागकर कहां चला गया था? ईरान। ईरान में जब गया था, वहां शासक एक था शाह, उसने इसकी क्या की थी? सहायता। ठीक है, और एक इसका सेनापति था बैरम खां। कौन सा था सेनापति? बैरम खां। तो इस शासक और सेनापति के सहयोग से हुमायूं ने खोया हुआ दिल्ली का पुनः सिंहासन हासिल किया था। ठीक है, ये पहले भाग गया था, युद्धों के कारण भटकता रहा और ईरान गया। वहां से जब वापस आया तो दिल्ली पर इसने अपनी सत्ता वापस हासिल की थी, पुनः खोया हुआ दिल्ली का सिंहासन हासिल कर लिया था। जब ये ईरान से आया था हुमायूं, जब ईरान से वापस आया था, तब कौन से दो ईरानी चित्रकारों को भारत में लेकर आया था? मीर सैयद अली, मीर सैयद अली और अब्दुसमद शिराजी, अब्दुसमद शिराजी। इन दो चित्रकारों को भारत में कौन लेकर आया था? हुमायूं। तो प्रश्न दोनों तरफ से है कि हुमायूं कौन से दो कलाकारों को लेकर आया था? मीर सैयद अली व अब्दुसमद शिराजी को। ठीक है, और कहां लेकर आया था? भारत में। तो कौन सा शासक लेकर आया? हुमायूं। नाम भी दे सकते हैं कि भारत में कौन सा शासक लेकर आया था? हुमायूं। तो दोनों तरफ से प्रश्न बन सकते हैं। हुमायूं द्वारा ये जब दोनों आए थे भारत में, तो मुगल कला का प्रथम चित्रित ग्रंथ इन्होंने चित्रित किया था, प्रथम चित्रित ग्रंथ। ठीक है, किसने किया था? इन दोनों चित्रकारों ने चित्र बनाए थे। इसमें मुगल कला का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? हमजानामा। कौन सा है? हमजानामा, दास्तान हमीर हमजा या हमजानामा। तो दोनों में से कोई एक नाम याद कर सकते हैं अपने। तो हमजानामा जो ग्रंथ है, कौन से शासक के काल में शुरू हुआ था? हुमायूं। और ये ग्रंथ में चित्र किस शासक के समय तक बनते रहे थे? पूर्ण हुआ था ये ग्रंथ अकबर के समय तक। जो हुमायूं का पुत्र अकबर था, तो इसकी मृत्यु के बाद अकबर के काल में भी चित्रकारों ने इसी ग्रंथ को आगे चित्रित करते रहे थे, अकबर के काल में। ठीक है, तो हुमायूं की पोथी खाने से पैर फिसलने के कारण क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके बाद शासन किसने संभाला था? हुमायूं के बाद अकबर, उसके पुत्र अकबर ने संभाला था। तो मुगल कला में बाबर और हुमायूं के जो मेन तथ्य बनते हैं, प्रश्न बनते हैं मेन चित्रकला संबंधित, उसके बारे में अपने अध्ययन किया। इसके
स्टार्टिंग में थोड़ा और उद्गम विकास पर चर्चा करते हैं इन शासकों के पहले, कि जो मुगल शैली थी, जो मुगल शैली है, इसका प्रारंभ या उत्पत्ति किस शैली से मानी जाती है? ईरानी। ठीक है, किस शैली से मानी जाती है? प्रारंभ में प्रभाव किसका था? ईरानी शैली का। मुगल कला में किन किन शैलियों का समन्वय? मुगल कला में किन किन शैलियों का समन्वय? ईरानी तो था स्टार्टिंग में, इसके बाद कैसी होगी थी? भारतीय, क्योंकि अकबर के काल में भारतीय कार्य होना शुरू हो गया था, और जहांगीर के काल में कैसी होगी थी? पुनः भारतीय हो गई थी। ठीक है, और शाहजहां के काल में कैसी होगी थी? यूरोपीय प्रभाव आने लग गया था। तो इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसमें और प्रश्न करते हैं अपने। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि जो मुगल चित्रकला है स्वर्ण काल, ये मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता था? जहांगीर। कि मुगल चित्रकला का श्रेष्ठ समय किस शासक के काल में था? मुगल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ समय यानी अच्छी चित्रकारी किस शासक के काल में हुई थी? जहांगीर के काल में हुई थी। किस शासक के काल में हुई थी? जहांगीर। ठीक है, तो मुगल चित्रकला का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल भी लिखा हो सकता है। श्रेष्ठ कार्य है, चरमोत्कर्ष। ठीक है, किस शासक के काल में हुई थी? जहांगीर। जहांगीर के काल में कैसी कला आ गई थी? पुरंतः कैसा कार्य होने लग गया था? पुरंतः भारतीय शैली पर। कौन सा विषय आ गया था? पुरंतः भारतीय। कि मुगल कला पुरंतः भारतीय किस शासक के काल में? जहांगीर के काल में। तो मुगल कला पर यूरोपीय प्रभाव किस शासक के काल में आने लग गया था? पुरंतः शाहजहां, क्योंकि शाहजहां के समय में चित्रकला का कार्य हुआ था कम, लेकिन उसकी जगह कौन सा कार्य हुआ था? भवन, ताजमहल, स्थापत्य कला का कार्य हुआ था, और यूरोपीय तेल चित्रण का प्रभाव आ गया था। ठीक है, ऑयल पेंटिंग। तो इसमें एक क्वेश्चन और है कि मुगल चित्रकला में जो बाबर ने जो ग्रंथ लिखा था, उसमें दो चित्रकारों का लेख किया था, बिहजात और शाह मुजफ्फर। तो बिहजात को किस नाम से जाना जाता था? पूर्व का राफेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो प्रश्न उल्टा बन सकता है कि पूर्व का राफेल किस चित्रकार को जाना जाता था? ईरानी चित्रकार बिहजात को। या बिहजात कौन था? ठीक है ना, दोनों तरफ से प्रश्न याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है कि इसमें जो मुगल चित्रकला का पतन किस शासक के काल में हुआ था? औरंगजेब। किस शासक के काल में हुआ था? औरंगजेब के काल में। औरंगजेब के काल में ही क्यों हुआ? क्योंकि इसको चित्रकला से क्या थी? नफरत, घृणा थी। ठीक है, और इस कारण इसके काल में क्या हो गया था? धीरे धीरे पतन हो गया, धार्मिक कट्टरता के कारण, नफरत के कारण। और यहाँ के जो चित्रकार थे उसको कार्य को उन्हें बाध्य कर दिया, कार्य करना बंद करवा दिया, और वो जो इनके पूर्वजों के बनाए हुए चित्र थे वो लिपापोती करवा दी थी, जिसके कारण मुगल चित्रकला का क्या हो गया था? पतन। किस शासक के काल में? औरंगजेब के काल में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, बाबर, हुमायूं, पतन, पुरंदर भारतीय, स्थापत्य कला, ये सब आने वाले मेन प्रश्न है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा, ये तो है उद्गम विकास और बाबर और हुमायूं के बारे में थी विशेष जानकारी। नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे अपने अकबर। अकबर के बाद करेंगे जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के बाद अपने करेंगे शाहजहां। ठीक है, शाहजहां, और शाहजहां के बाद पतन। पतन के बाद मुगल कला के प्रमुख चित्र और मुगल कला की सामान्य विशेषताएं, ये भी टॉपिक और पढ़े अपने। ठीक है, इन सभी टॉपिकों पर अध्ययन करेंगे, प्रमुख चित्र और मुगल कला की सामान्य विशेषताएं। ठीक है, मुगल कला की सामान्य विशेषताएं, इन सभी टॉपिकों पर अपने आगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझे ये टॉपिक? तो रिवीजन कर लेते हैं अपने कि मुगल वंश जो स्थापित था बाबर ने 1526 में। ठीक है, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर। प्रारंभ में कैसी थी कला? ईरानी। ठीक है, और परंतः भारतीय किस काल में आई थी? जहांगीर। यूरोपीय प्रभाव शाहजहां के काल। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल स्थापत्य। ठीक है, वास्तुकला, स्थापत्य कला, ताजमहल वाला, वो किस शासक के काल में था? मुगल स्थापत्य कला या वास्तुकला। तो ये वास्तुकला, तो ये कार्य किस शासक के काल में हुआ था? शाहजहां के काल में। ठीक है, स्वर्ण काल, ये मुगल कला का, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को है? शाहजहां के काल। ठीक है, इसके बाद पतन औरंगजेब के काल में। हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी पोथी खाने से पैर फिसलने के कारण। बाबर के ग्रंथ का नाम तुझके बाबरी या बाबरनामा। किन दो चित्रकारों का लेख था? बिहजात और शाह मुजफ्फर का।
पूर्व का रफेल किस चित्रकार को कहा जाता था भाई? जाट को। ठीक है। और जो हुमायूं आया था भारत में, दो ईरानी चित्रकारों को लेकर आया था। कौन से दो ईरानी चित्रकार थे? मीर सैद अली और दुश्मन शिराजी। ठीक है। तो ये इन्होंने ग्रंथ लिखा था, हमजानामा चित्र बनाए थे इसमें, जो हुमायूं के काल में शुरू हुआ था और अकबर के काल में ये ग्रंथ चित्रित हुआ था। पर वो दोनों ईरानी चित्रकार आगे अकबर के काल में चित्रकारी करते थे। ठीक है दोस्तों। तो पार्ट फर्स्ट में मुगल कला का उद्गम विकास, बाबर और हुमायूं। नेक्स्ट जो पार्ट करेंगे अकबर का करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।